हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन जो कि लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में किए गए हैं, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत कितने अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टेड किए गए हैं और अलग अलग जो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत गोल्ड एवं सिल्वर का कितना परसेंटेज है, वो सारे कुछ यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत यहाँ पर देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले देखिए अगर तो टोटल यहाँ पर करंट जो होल्डिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमाउंट्स। वन डे रिटर्न्स की अगर बात करें, यह रिटर्न जो है वो 12 दिसंबर 2025 की जो मार्केट सिचुएशंस के जो यहाँ पर अपसाइड आए थे, उसके बाद रिटर्न यहाँ पर वन डे चेंज रिटर्न्स निकल कर यहाँ पर आए हैं। टोटल रिटर्न्स यहाँ पर ओवरऑल देख सकते हैं। जबकि यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि XIRR की अगर बात करें, XIRR की जो यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को यहाँ पर इंडिकेट करता है। यह मेनली दो प्रकार के यहाँ पर होते हैं, जिसमें एक यहाँ पर लाइफ टाइम जो यहाँ पर और सेकेंड यहाँ पर एक्टिव यहाँ पर होते हैं। लाइफ टाइम यानी जितने भी रिटर्न और इन्वेस्टेड अमाउंट के ओवरऑल निकालने के बाद जितने परसेंटेज यहाँ पर होते हैं रिटर्न्स, वो यहाँ पर शो करता है। जबकि एक्टिव जो होते हैं वो करंट में जितने भी अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टेड है होल्डिंग्स का, वो यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों केसों में लाइफ टाइम के केस में भी 5.09% है और जबकि एक्टिव के केस में अगर बात करें XIRR का तो वह 12.06% यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर बात करें होल्डिंग करंट होल्डिंग का, तो वो करंट के अंतर्गत टोटल 8 म्यूचुअल फंड के अंतर्गत यहाँ पर होल्डिंग्स लिए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग अगर बात करें अमाउंट इन्वेस्टेड का, तो आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड डायरेक्ट ग्रोथ यहाँ पर है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की अगर बात करें, जिसमें इक्विटी के कुछ पोर्शंस यहाँ पर होते हैं, डेब्ट के कुछ पोर्शन होते हैं, इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट्स और फॉरेन के भी कुछ अमाउंट यहाँ पर परसेंटेज को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर एक मिक्सचर्स तैयार होते हैं पूरे कंपाउंड फॉर्म में। तो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप्स को यहाँ पर रखा गया है ताकि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप्स का भी यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म्स यहाँ पर लिया जा सके। इसके अलावा DSP का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी यहाँ पर लिए गए हैं। वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स डायरेक्ट ग्रोथ का भी यहाँ पर होल्डिंग्स यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा एक फंड ऑफ फंड जो है JP मॉर्गन्स जो कि US के अंतर्गत यहाँ पर है, वो यहाँ पर एल्डविस US टेक्नोलॉजी फंड्स के माध्यम से यहाँ पर अमाउंट को इन्वेस्टेड किए गए हैं US मार्केट के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात करें शॉर्ट टाइम्स के लिए, यहाँ पर डेप्ट फंड के अंतर्गत जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स जो होते हैं, इसमें भी कुछ अमाउंट्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रखे गए हैं ताकि जब भी कोई मार्केट फॉल यहाँ पर होते हैं तो उस दौरान यहाँ पर जो अमाउंट्स है उसको यहाँ पर मल्टी एसेट्स के अंतर्गत यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सके। इसके अलावा यह ELSS टैक्स सेवर्स यहाँ पर फंड्स है जो कि टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पर कंसिडर करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। जबकि यहाँ पर एक ICCI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड डायरेक्ट ग्रोथ को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें कुछ अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें वन डे रिटर्न्स की अगर देखें यहाँ पर, तो अलग अलग फंड्स के अंतर्गत अलग अलग यहाँ पर है। मल्टी एसेट जो निपॉन इंडिया का, उसके अंतर्गत आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं। इसके अलावा पारंपरिक DSP मल्टी एसेट्स, वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट्स के अंतर्गत वन डे चेंज रिटर्न्स को देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एडलविस US टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पर कुछ अमाउंट्स वन डे चेंज होने के बाद यहाँ पर रिटर्न जो निकल कर आए हैं। इसके अलावा निपॉन इंडिया हो या ELS टैक्स सेवर यहाँ पर फंड्स हो SBI का। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल जो क्रेडिट रिस्क फंड है, वो यहाँ पर आप यहाँ पर वन डे चेंज रिटर्न्स को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर टोटल ओवरऑल रिटर्न्स की अगर बात करें, तो टोटल ओवरऑल रिटर्न्स भी यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें कितने कितने परसेंट जो यहाँ पर है एलोकेट किए गए हैं, तो सेक्टर वाइज अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत 30.42% यहाँ पर है। टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत 15.19%। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.13% यहाँ पर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। एनर्जी और यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो 8.71% यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें मटेरियल्स का तो 6.63% है। इसके अलावा अदर सेक्टर जो अगर बात करें यहाँ पर,
तो यहाँ पर हेल्थ केयर हो, रियल एस्टेट्स हो और कुछ अनस्पेसिफाइड जो यहाँ पर छोटे छोटे जो यहाँ पर सेक्टर्स है, इसमें भी कुछ अमाउंट 0.21% यहाँ पर रखे गए। इसके अलावा अदर सेक्टर्स भी है जहाँ पर 12.01% यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें मार्केट कैप के अनुसार अगर देखिए तो करंट में यहाँ पर जो होल्डिंग्स है मार्केट कैप में लार्ज कैप के अंतर्गत यहाँ पर 79.71% यहाँ पर काफ़ी हुज अमाउंट्स यहाँ पर लिए गए होल्डिंग्स लार्ज कैप के अंतर्गत मार्केट की जो सिचुएशन को देखते हुए। इसके अलावा मिड कैप के अंतर्गत 12.54%, जबकि स्मॉल कैप के अंतर्गत यहाँ पर 7.75% यहाँ पर जो अमाउंट्स है उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ अगर बात करें कंपनीज की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एडलवीस के जो यूएस टेक्नोलॉजीज़ के जो फंड ऑफ फंड जो है यहाँ पर उसके अंतर्गत जो यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्ट किया गया, जिसमें जेपी मॉर्गन का जो यूएस टेक्नोलॉजी फंड है जिसमें 8.15% का अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टेड किए गए हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की अगर बात करें तो 5.52%, निपॉन इंडिया ETF गोल्ड्स बीच की अगर बात करें जहाँ पर निपॉन इंडिया के जो ETFs जो होते हैं वहाँ पर यहाँ पर अमाउंट को इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसमें 3.72% जो ओवरऑल जो अमाउंट से होल्डिंग्स का उसमें 3.72% यहाँ पर रखे। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो डेब्ट फंड के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक की अगर बात करें इसमें जो अमाउंट इन्वेस्ट किए गए हैं वह 3.25% यहाँ पर किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें अदर सेक्टर्स का, जिसमें एक यहाँ पर iShares MSCI जो वर्ल्ड ETF है, जिसमें अलग अलग चाहे वह चाइना के मार्केट्स हो, यूएस मार्केट्स हो, ताइवान मार्केट्स हो, जापान मार्केट्स हो, सारे के जो कंबाइंड जो ETFs होते हैं उसको यहाँ पर MSCI वर्ल्ड ETFs के तौर पर यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर 2.64% का यहाँ पर अमाउंट को इन्वेस्ट किए गए हैं निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 2.50%, एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो 2.36% यहाँ पर रखे गए हैं। भारतीय एयरटेल के अंतर्गत यहाँ पर 2.28%, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की अगर बात करें तो यहाँ पर 2.27% रखे, जबकि ITC की अगर बात करें यहाँ पर 2.13% है। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो 2.02% यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो कंपनियाँ हैं यहाँ पर कोल इंडिया हो, इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हो, मारुति सुजुकी इंडिया, अल्फ़ाबेट इंक जो है जो यूएस की जो मार्केट है जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंतर्गत और या DSP मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड के अंतर्गत इस प्रकार के जो यूएस मार्केट के अंतर्गत यहाँ पर अमाउंट्स स्टॉक के अंतर्गत लगाए जाते हैं। इसके अलावा इंफोसिस हो, DSP गोल्ड ETFs हो, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हो, यहाँ पर जो यूएस के स्टॉक्स मार्केट से स्टॉक्स है। इसके अलावा यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत 1.16% हो। Amazon.com इंक्स के अंतर्गत बात करें तो इसमें भी 1.08% का यहाँ पर अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं। SCL टेक्नोलॉजीज़ की अगर बात करें तो 1.06% यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा मेटा जो फेसबुक की कंपनियाँ हैं इसमें 1.05% का अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टेड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें जो निपॉन इंडिया का ETF डायरेक्ट जो यहाँ पर ग्रोथ जो है जो कि निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर अमाउंट को इन्वेस्ट किए गए हैं, जिसमें 1.05% यहाँ पर टोटल अमाउंट्स का यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत 0.85% और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें जहाँ पर टोटल अमाउंट्स का 0.71% यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं, जबकि बजाज फाइनेंस की अगर बात करें यहाँ पर तो 0.65%, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह होते हैं वहाँ पर 0.64% यहाँ पर रखे गए हैं। इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 0.60% यहाँ पर अमाउंट रखे गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो यहाँ पर यहाँ पर आपका रियल एस्टेट की जो है एम्बेसी ऑफिस पार्क रेट या एक रियल एस्टेट्स का यहाँ पर स्टॉक्स है, तो यहाँ पर 0.55% का यहाँ पर रखे गए हैं अमाउंट्स। इसी प्रकार अलग अलग जो स्टॉक्स है इसमें आप अमाउंट देख सकते हैं। DSP सिल्वर ETFs हो या L&T जो हो, कैनरा बैंक फिनसर्व, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो या इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक NTPC लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैडूज वेलनेस या गेल इंडिया, अदर कंपनियां जो है इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग स्टॉक के अंतर्गत और या गोल्ड या सिल्वर या जो रियल एस्टेट्स या US के अंतर्गत जितने भी प्रकार के अलग अलग जो मेन कंपनियाँ चाहे वो अल्फ़ाबेट इंक्स हो, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, इसके अंतर्गत कुछ अमाउंट्स यहाँ पर US के जो इलेक्ट्रिक्स जो US टेक्नोलॉजी फंड्स हो या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हो या DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हो, इसके माध्यम से यहाँ पर अमाउंट को इन्वेस्ट किए गए ताकि एक ओवरऑल जो पोर्टफोलियो तैयार हो, इसमें इक्विटी, डेब्ट, सिल्वर, गोल्ड्स और रियल एस्टेट का एक कंबाइंड मिक्सचर तैयार हो, ताकि जब भी कोई मार्केट फॉल्स होते हैं तो उस दौरान एक बैकअप के तौर पर यहाँ पर
जो फॉल्स हो वो कम अमाउंट में यहाँ पर हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो यहाँ पर वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।